नमस्कार साथियों, परीक्षा गंगा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए व्याकरण पाठन के अंतर्गत हम व्याकरण से संबंधित आपको अगला वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। कल हम आपको व्याकरण की परिभाषा बताए थे। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसकी सहायता से हमें भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना व समझना आता है। अब हमें ये देखना है कि व्याकरण किन किन मुख्य तत्वों से मिलकर के बनती है। क्या क्या मतलब ऐसे तत्व हैं जिनकी सहायता से हमारी व्याकरण बहुत ही अच्छी है, सुदृढ़ है, मजबूत है। तो व्याकरण के पंचतंत्र जैसे क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, ऐसे ही व्याकरण में भी पांच तत्व हैं जिसके कारण व्याकरण अच्छी जानी और पहचानी जाती है। हम आपको प्रारंभिक स्थिति से ले चल रहे हैं, बहुत ही पुरानी स्थिति से, पुरानी जगह से, बहुत प्रारंभिक स्थिति से आपको बताने जा रहे हैं। यद्यपि आप जानते होंगे, इसको अतिशय नहीं लीजिएगा कि सर इसी को बता रहे हैं बार बार। यानी हम उन बच्चों को भी लेकर चलना चाहते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, और जिनको सब कुछ आता है वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। जिनको हम बता रहे हैं और पहले से आ रहा है वो तो महान विद्वान हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं मंच के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल से। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है, जो एकदम पुअर विद्यार्थी हैं, जो एकदम निचले तबके के हैं, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, उन सभी विद्यार्थियों से हमको कहना है कि वो हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। सब सुनेंगे, जिनको आ रहा है वो भी सुनेंगे, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा वो भी सुनेंगे कि सही क्या है। तो आइए, व्याकरण के पंचतंत्र क्या हैं? ये नंबर एक, सबसे पहले आप जाने कि संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा प्रकरण, संज्ञा शब्द संज्ञा है क्या, इसकी जानकारी आपको यहाँ से लगा करके हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, हर परीक्षा में संज्ञा प्रकरण पूछा जाता है। हम आपसे वादा करते एक एक भाग का विधिवत हम अब दैनिक कार्य बना लिए हैं आपके लिए निःशुल्क सेवा में। विधिवत एक एक भाग हम आपको अच्छी तरह से समझाने का काम करेंगे। संज्ञा दूसरा अंग है सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण और पांचवा अव्यय। ये जो है पांच चीजें अगर आप जान गए तो समझ लीजिए व्याकरण की आधी चीजें जान गए। यही चीज बहुत टिपिकल होती है, खास करके यूपी टेट और सुपर टेट में विद्यार्थी इसी में भ्रमित हो जाते हैं क्या। और निचले 9, 10, 11, 12 में भी ये चीज है, 6, 7, 8 में भी है। इसे सभी तरह के विद्यार्थी हमारे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, संज्ञा पहला पायदान है। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब है क्या, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और विस्तृत जानकारी एक एक करके। संज्ञा क्या है, इसके भाग क्या है, सर्वनाम क्या है, इसके भाग क्या है, क्रिया क्या है, इसके भाग क्या है, विशेषण क्या है, इसके भाग क्या है, अव्यय क्या है, इसके भाग क्या है, ये सब हम विस्तृत एक एक भाग के अंतर्गत आज से ये व्याकरण भाग एक, व्याकरण भाग एक आपको आ रहा है। व्याकरण भाग 2, व्याकरण भाग 3, व्याकरण भाग 4, व्याकरण भाग 5, ऐसे करके हम सभी व्याकरण के अन्य जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे वो व्याकरण भाग 1, यहाँ 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको व्याकरण हम भेजने का काम करेंगे। संज्ञा प्रकरण में अगर एक वीडियो में सब आ जाता है तो आ जाता है, नहीं भाग 1 का एक का ए, एक का बी, ऐसे करके हम भेजने का काम करेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है ये जानने की आवश्यकता है। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, इसके लिए हम आपको बता दें, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा वो है क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको? नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए नाम है
राम या कुछ को कुछ भी कह दे, रमेश कह दे, राम बहुत प्रचलित नाम है, कहेंगे राम में पढ़ाते हैं, तो रमेश कह दे। रमेश किसी व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु का नाम मान लीजिए कह दीजिए मेज। ये मेज एक वस्तु है। और जगह का नाम मान लीजिए कह दीजिए फतेहपुर, जैसे फतेहपुर से हम फतेहपुर। ये तो ये रमेश एक व्यक्ति है और उसका नाम है रमेश, इसलिए रमेश शब्द संज्ञा है। मेज एक वस्तु है, लकड़ी से बनती है, लोहे से बनती है, कागज से भी बन सकती है। मेज, उसका नाम मेज दे दिया गया, इसलिए मेज नाम संज्ञा है, ना कि वस्तु नहीं। मेज नाम संज्ञा है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान फतेहपुर, ये एक स्थान का नाम है। फतेहपुर एक जगह है, स्थान एक पृथ्वी का एक कोना है जहाँ का स्थान है और उस स्थान का नाम फतेहपुर है, तो इसे जो है संज्ञा कहेंगे। इसके बाद नंबर आता है सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या, सर्वनाम का मतलब क्या है भैया? सर्वनाम, सबका नाम, इसका अर्थ ही है सबका नाम। लेकिन फिर भी इसकी एक परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोले या लिखे जाएं, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले या लिखे जाएं, प्रयोग किए जाएं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का मतलब है जो शब्द संज्ञा के बदले, तो संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु और स्थान आता है। व्यक्ति और वस्तु स्थान के स्थान पर बोले जाने वाले, जैसे किसी व्यक्ति के स्थान पर मान लीजिए रमेश है, ये शब्द रमेश है। अब रमेश का एक वाक्य बनाकर रमेश जाता है, लेकिन इसके स्थान पर अगर कह दिया जाए कि वो जाता है, वो जाता है, ये वो जाता है, ठीक है ना। अब मेज है जैसे, तो मेज का जैसे कह दिया जाए मेज लाओ, तो मेज तो एक नाम हो गया, लेकिन उसको लाओ, उसको लाओ, तो ये उसको शब्द, ये उसको शब्द। अब मान लीजिए फतेहपुर, मान लीजिए हमें फतेहपुर जाना है, तो फतेहपुर तो एक स्थान का नाम हो गया, लेकिन अगर इसके स्थान पर कह दिया जाए हमें वहाँ जाना है, तो फतेहपुर के स्थान पर क्या आ गया? वहाँ। तो ये शब्द जो है, ये वह, वहाँ, उसको, उससे आदि, ये शब्द जो संज्ञा के बदले लिखे या बोले जाते हैं, इन्हें जो है सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द प्रायः आप हिंदी भाषा में, पुस्तकों में, किताबों में, हर जगह आप देखते होंगे। इसके बाद नंबर आता है क्रिया। क्रिया क्या है भैया? क्रिया से आप समझते हैं, क्रिया का मतलब होता है कार्य। क्रिया का मतलब कार्य, क्रिया का मतलब कार्य होता है, ठीक। तो क्रिया का मतलब ही कार्य है, इसलिए जो जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है पढ़ना, ये तो पढ़ना, कोई पढ़ता है, ये काम है, ठीक है ना। रोना, गाना, खेलना, चलना, ठीक है, और कुछ भी कह ले, हंसना, ये ठीक है ना। मरना और जन्म लेना भी क्रिया है, ये भी एक प्रकार की क्रिया, इसमें आप भ्रमित नहीं होइएगा। क्या है भाई? क्रिया का मतलब ही काम कर, कोई काम जिससे हो, जिससे कोई काम हो जाए, उसे क्रिया कहते हैं। तो पढ़ना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया हो गए। इन शब्दों से हमें क्रिया का बोध होता है, यानी कोई काम होता है। जैसे पढ़ना है तो पढ़ाई करना, रोना तो रोना है, गाना है तो गाना है, खेलना है तो खेलने का काम है, चलने का काम है, ठीक है ना, हंसने का काम है, ये काम हो रहा है। इसलिए जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब भैया विशेषण क्या कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण इससे भी सरल है। विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतावे, जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए रमेश एक संज्ञा है, रमेश, ठीक। अब कह दिया जाए रमेश अच्छा है, रमेश अच्छा है, रमेश क्या है? अच्छा है। तो ये अच्छा क्या है? अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, ठीक है ना, तेज, धीमे, ये एक विशेषता है। मोटा, काला, ये सब एक विशेषता शब्द है। ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बतावें, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश काला है, कह दिया जाए रमेश काला है। अब ये काला शब्द जो है रमेश की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसलिए जो शब्द किसी भी चीज की विशेषता बतावे, उसे विशेषण कहते हैं। मान लीजिए जो स्पेशल क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। और इसके बाद नंबर आता है भैया अव्यय क्या है? ये सबसे टिपिकल सवाल होता है। अव्यय,
अब्बे लोग जान भी नहीं पाते हैं और बहुत से जानते हुए भी भूल जाते हैं। आज तमाम बच्चे सुन रहे होंगे, हमारी वीडियो देख रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बे क्या है ये मैं भी पूछ लूँ, 2 4 10 बच्चे नहीं बता पाएंगे। क्यों भाई, नहीं बता पाओगे ना, जानते हो? हाँ, तो अब्बे क्या है? अब्बे का मतलब है, अब्बे का मतलब अविकारी। अविकारी शब्द को भी अब्बे कहते हैं ना। अव्यय, जिसका व्यय ना हो। अविकारी का मतलब जिसका कोई विकार ना हो। तो जिसका व्यय ना हो, जिसका विकार ना हो, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जिनका कोई विकार ना हो और शब्द प्रयोजन में, वाक्य प्रयोजन में वो रखे जाते हों और उनकी सहायता से वाक्य तैयार होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द या विकारी शब्द कहते हैं। जैसे और का कभी भी लिंग पुरुष वचन के अनुसार कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए और शब्द जो है, और, ठीक है ना, आए यहाँ वहाँ, ठीक है ना, आगे पीछे, ही, ठीक है ना, आदि शब्द जो है ये अविकारी हैं। जिन शब्दों की सहायता से वाक्य तो बनता है, लेकिन उन शब्दों का कभी लिंग पुरुष वचन के अनुसार कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक, तो ये आज संक्षिप्त रूपरेखा व्याकरण भाग 1 में मैंने संज्ञा क्या है बताया, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है और अव्यय क्या है, ये बताने का काम किया। छोटे वीडियो इसलिए हम जा रहे हैं कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आ जाए। बड़ा 1 घंटा 2 घंटा का बना देंगे तो फिर सर्चिंग में समस्या होगी, इसलिए छोटे छोटे हम वीडियो बनाकर आपको देने का काम करेंगे। कल हम आपको अगले वीडियो में हम आपको संज्ञा प्रकरण पूरा संज्ञा ही पढ़ाएंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने भाग होंगे, किस भाग में कौन सी संज्ञा होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक। ऐसे में आपको हम एक एक विधिवत चैप्टर के हिसाब से, भाग के हिसाब से अगले वीडियो में बताने का काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो देखते रहें, आगे बढ़ाते रहें, अपने साथियों को प्रेषित करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस हमारे परीक्षा गंगा चैनल में आप जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।